वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, एक फंक्शन ऐसा है एक्सेल में जिसकी फंक्शनलिटी ऐसी है कि आप सोचोगे कि सिर्फ इसका यही काम है, लेकिन नहीं। उसका बहुत ही एडवांस लेवल तक और मल्टीपल यूज कर सकते हैं हम उसको बहुत सारे तरीकों से। और उस फंक्शन का नाम है सीक्वेंस फंक्शन। आज मैं इस वीडियो में आपको सीक्वेंस की पावर बताने वाला हूं कि सीक्वेंस कितना और क्या क्या काम कर सकता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, सीक्वेंस की एडवांटेज को समझने से पहले एक बार सीक्वेंस को समझ लेते हैं। आप यहाँ पे सीक्वेंस का सिंटैक्स देख सकते हैं। ये सिर्फ एक मैंडेटरी पैरामीटर मांगता है। इसके अलावा इसमें तीन और ऑप्शन होते हैं, तीन आर्गुमेंट और होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। वो किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे? तो सीक्वेंस काम किस प्रकार से करता है? मान लीजिए मुझे कोई भी सीरियल नंबर जनरेट कराने, कोई नंबर सीरीज हमने जनरेट करानी पड़ती है, तो सिंपली आप उसके लिए सीक्वेंस फंक्शन यूज कर सकते हैं। देखो, सीक्वेंस फंक्शन रो नंबर मांगता है ना, तो हम यहाँ पे इसको मान लीजिए 10 तक हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, 20 रो तक लेना चाह रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराएंगे तो ये 1 से 20 तक का सीक्वेंस हमको जनरेट करा के दे देगा। या आप इसको कॉलम में लेना चाह रहे हैं तो सिंपली हम इसी सीक्वेंस फंक्शन यूज करेंगे और सिर्फ कोमा लगा के और फिर वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि दूसरा पैरामीटर आप देख रहे हो कॉलम्स के लिए होता है। रो को हमने खाली छोड़ दिया, कॉलम्स के लिए 20 डाल दिया, एंटर प्रेस करा लेंगे तो ये कॉलम्स में काउंट करा लेगा। या फिर आप कॉलम और रो दोनों तरफ ही सीक्वेंस एंटर करना चाह रहे हैं, तब सिर्फ आपने यहाँ भी नंबर डालने होंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 कॉलम और 10 रो का डेटा लेना चाह रहा हूँ, तो 10, 10 यहाँ पे डाल देंगे, एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ से कॉलम वाइज 1 से 100 तक यहाँ पे सारी वैल्यू रो और कॉलम में फिल हो जाएंगी। आपको इस प्रकार की संख्याएं चाहिए या आपने बच्चों के लिए इस प्रकार का पैटर्न निकालना है, तो सीक्वेंस फॉर्मूला बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। और यदि हम सिंपल वैल्यू नहीं डालना चाह रहे, बाद में वैल्यू हमको बढ़ानी या घटानी पड़ सकती है, तो उसके लिए हम सीक्वेंस का साइज दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपली मैं टाइप कराता हूँ सीक्वेंस फंक्शन को और यहाँ पे साइज डाल देता हूँ सीक्वेंस का, तो जो इस साइज के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू जनरेट करा देगा। हमने 5 का साइज डालना है, बाद में यदि हमको बढ़ाना पड़ जाए 10 का साइज डालना है या हमको 20 का साइज फिल कराना है, तो ये उसी साइज के अकॉर्डिंग सीक्वेंस जनरेट करा देगा। अब सीक्वेंस के और भी पैरामीटर हैं। हम इसमें स्टार्ट और स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ सीक्वेंस और मुझे यही सीक्वेंस चाहिए, यहीं से मैं इसका साइज दे रहा हूँ। कॉलम में नहीं चाहिए तो खाली छोड़ देंगे कॉलम को। स्टार्ट कराना है मेरे को 1 से और स्टेप वैल्यू यदि मैं डाल दूँ 0, तो क्या होगा? तो ये यहाँ पे एक 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 जनरेट करा देगा। इस प्रकार से यदि आपको कोई फिक्स नंबर जनरेट कराने हैं, मान लीजिए हमने 1 फिक्स कराना है सब जगह, या फिर हमने सब जगह पे 10 फिक्स कराना है, देन उसी वैल्यू को यहाँ पे फिल करा लेगा। या कोई और सीक्वेंस देना चाह रहे हैं, कोई दूसरी स्टेप वैल्यू देना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 तक फिल कराना चाह रहा हूँ, 20 की बजाय 2 स्टेप वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, 20 तक फिल कराना है और स्टेप वैल्यू भी मैं यहाँ पे 2 की डाल देता हूँ। एंटर प्रेस कराएंगे तो 2 की स्टेप वैल्यू पे आप इस प्रकार से अलग अलग टेबल जनरेट करा सकते हैं। या फिर हमने रिवर्स वैल्यू प्रिंट करानी है तो सिंपली हम यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन का यूज कराएंगे। कहाँ तक फिल करानी है? हमको 10 तक फिल करानी है। या फिर आप सीक्वेंस साइज यहाँ पे कोई सेल एड्रेस देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। कॉलम को खाली छोड़ेंगे, वो भी 10 से ही करानी है और स्टेप वैल्यू हम -1 करा देंगे। देन ये हमको रिवर्स वैल्यू जनरेट करा के दे सकता है। इसी प्रकार से यदि आप कोई एक पैटर्न प्रिंट करना चाह रहे हैं, हम कोई रिपीटेड पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि हमको काउंटिंग फिल करानी है 1 से 10 तक की, तो यहाँ पे हम रो वैल्यू डाल देंगे तो ये सिंपली यहाँ से 1 से 10 तक काउंट फिल करा देगा। बट हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको रिपीटेड पैटर्न चाहिए। हमको 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 इस तरह के बहुत बार जरूरत पड़ती है। मेरे पास कमेंट में भी आया था कि इस प्रकार का सीक्वेंस हम किस प्रकार से करें कि मुझे रिपीटेड सीरियल नंबर चाहिए कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या 1 से 5 तक, फिर 1 से 5 तक और फिर 1 से 5 तक। तो इस प्रकार के रिपीटेड पैटर्न के लिए भी सीक्वेंस फंक्शन बहुत ही कारगर है। हम यहीं पे आते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन और यूज करा लेंगे और वो फंक्शन होगा हमारा मोड फंक्शन, क्योंकि हमको दूसरे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। मोड के अंदर नंबर्स के अंदर तो मैं पूरा सीक्वेंस डाल देता हूँ और इसको डिवाइड करा देता हूँ 3 से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे रिपीटेड आए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराएंगे तो यहाँ पे देखो एक कुछ डिफरेंट टाइप का आ गया 1 2 0 1 2 0 1 2 0। ये कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको रिपीटेड कराते हैं स्टार्ट
जीरो से करा देते हैं, एंटर प्रेस कराएंगे, देन अब यहाँ पे 012 012 012, ठीक है, ये बहुत बढ़िया हो गया। अब यदि हम यहाँ पे +1 करा देते हैं, मैं यहाँ पे +1 करा के एंटर प्रेस कराऊंगा, तो ये हमारे पास रिपीटेड फॉर्म में आ जाएंगे। ये 1 2 3 1 2 3 करके रिपीट हो रहा है। इसको यदि आप आगे तक बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जब हमने यहाँ पे 10 तक लिया है, हम 20 ले सकते हैं। 100 तक करना चाहें, 100 तक यहाँ पे यूज करा सकते हैं। या फिर 1 से 5 तक हम बार बार प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तब मैं इसको 5 से डिवाइड करा दूंगा। सिर्फ 5 डिवाइड कराएंगे, एंटर प्रेस कराएंगे, तो ये 1 to 5 रिपीट होने लगेगा। अब बहुत सी बार हमको प्रैक्टिस के लिए डेटा बनाना पड़ता है, और कोई भी लोकेशन है, कोई सिटी है, कंपनी नेम है, हमको वो फिल कराने हैं, और कोई भी कंपनी नेम या सिटी नेम हमको रिपीटेड फिल कराने। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ लोकेशन दी गई है जिसके अंदर 5 सिटी के नेम है, और ये सिटी नेम मैं 4 बार प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे रिपीट टाइम लिखा 4, क्योंकि मैंने 4 बार प्रिंट कराना है, और सिटी काउंट है 5। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने काउंटा फंक्शन लगाया और इनको काउंट करा लिया है। तो यानी कि टोटल कितनी बार रिपीट होंगी, मैं 4 बार प्रिंट रिपीट कराना चाह रहा हूँ, तो 4 5 जा 20 बार रिपीट होंगी। इसके लिए हम सीक्वेंस का किस प्रकार से यूज करेंगे, देखो मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। मैं यदि यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन लगाता हूँ, और मुझे कितनी बार रिपीट कराना है, मुझे टोटल ये मल्टीप्लाई और ये इतनी बार रिपीट कराना है। देखो ब्रैकेट क्लोज करा के यहीं पे यदि मैं एंटर प्रेस कराता हूँ, तो ये 20 टाइम्स आ जाता है ना। अगर हमें सीटी बढ़ानी पड़ेगी तो हम काउंटा बढ़ा लेंगे, ज़्यादा बार रिपीट करना तो ज़्यादा बार यहाँ पे बढ़ा लेंगे, तो ये ऑटोमेट हो जाएगा। अब यहाँ भी हम मोड फंक्शन का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके लिए सिंपली यदि मैं यहाँ पे यूज़ करा दूँ मोड फंक्शन का, मोड के अंदर नंबर तो सारे हमारे पास ये हो जाएंगे 20, और इसको डिवाइजर के लिए हम यूज करा देते हैं सिटी लोकेशन काउंट को। बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराएंगे, तो ये देखो यहाँ से 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4 काउंट करके दिखा रहा है। मुझे रिपीट टाइम 5 नहीं 4 चाहिए था यहाँ पे, है ना। तब हम यहाँ पे आई की बजाय हम ये वाला लेते, रिपीट टाइम मेरे को 4 टाइम चाहिए। और वही यदि हम यहाँ पे 1 जोड़ दें, तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे +1 करा देता हूँ, बट उससे पहले हमको इसको स्टार्ट 0 से करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से आता हूँ मैं कोमा कोमा और 0 से स्टार्ट करा के एंटर प्रेस करा देता हूँ। देखो 1 से 4, 1 से 4, 4 बार हमारी सिटी रिपीट हो गई। टोटल 5 सिटी है हमारे पास। लेकिन ये भी गलत हो गया, हमको 4 बार रिपीट करानी है बट 5 सिटी है। देन फिर से डिवाइजर का हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। हम I4 को नहीं, यहाँ से G4 की बजाय I4 ही दे देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो ये 1 से 5 बार रिपीट हो जाएंगे। 5 सीटी आ गई, फिर से 5 सीटी रिपीट हो गई, फिर से 5 सीटी रिपीट हो गई। बस सीक्वेंस हमारे पास बन गया। अब सिंपली हमने यहाँ पे लोकेशन के नाम चाहिए, तब हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का यूज करा लेंगे। इंडेक्स फंक्शन एरे मांगता है, एरे में हम इसको ये एरे लौटा देंगे। रो नंबर, भाई रो नंबर तो ये मोड फंक्शन और सीक्वेंस फंक्शन मिलके हमको दे ही रहे हैं। पहले दे रहा है इंडेक्स कहाँ का चाहिए, इसको 1 नंबर इंडेक्स मिल गया तो ये 1 वैल्यू दे देगा। फिर आगे दूसरा इंडेक्स मिल गया, दूसरी वैल्यू दे देगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। फिर से इंडेक्स स्टार्ट हो जाएंगे 1 से 5 तक, फिर से इंडेक्स स्टार्ट हो जाएंगे 1 से 5 तक। बस यही हमारा रो नंबर हो जाएगा। आखिर में आके इंडेक्स की ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। सारी सीटी हमारी रिपीटेड हो जाएंगी। यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो गई। तो इस प्रकार का काम भी सीक्वेंस बेहतर तरीके से कर सकता है। अब देखिए हम चाहते हैं कि डेट फिल करना। मेरे पास स्टार्ट डेट दी गई है और मेरे को लास्ट 40 डेज की डेट यहाँ पे फिल करनी है। लास्ट नहीं, इससे आगे 40 डेज की, या इससे आगे 50 डेज की, या 45 डेज की। तब हम इधर भी यूज कर सकते हैं सीक्वेंस फंक्शन के लिए। रो नंबर के लिए हम इसको जो नंबर ऑफ डेज है, कितने दिन की डेट हम देखना चाह रहे हैं, वो शायद यहाँ पे इसको प्रोवाइड करा देंगे। कॉलम को खाली छोड़ेंगे, स्टार्ट कहाँ से कराना है वो हमारी स्टार्ट डेट यहाँ पे आ जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ ये नंबर फॉर्मेट आ रहा है ना। एक बार फिल हो जाने के बाद हम इस पूरे एरिया को ही सिलेक्ट करा सकते हैं और इसका फॉर्मेट चेंज करा देंगे। सिंपली हम यहाँ से शो डेट का फॉर्मेट उठा लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 40 डेज तक की डेट हमारे पास फिल हो चुकी है, जो 10/5/2026 तक की आ रही है। यदि हम यहाँ पे डे कम करना चाह रहे हैं 35 करा लेंगे, या फिर हमको सिर्फ 20 डेज तक की डेट चाहिए 20 करा लेंगे। 20 डेज तक की डेट यहाँ पे फिल हो जाएंगी। एक और इसका थोड़ा सा एडवांस यूज देखते हैं।
यदि हमको डेट फिल कराने की जरूरत पड़ती है जब दी गई हुई तारीख से महीनों की n संख्या तक हमने काउंट करना है, और n संख्या मुझे चाहिए यहाँ पे ऑल मंथ्स इन 3 नेक्स्ट ईयर्स के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी स्टार्ट डेट है 20 मार्च, मेरे को यहाँ पे चाहिए 1 मार्च 2026, फिर चाहिए 1 अप्रैल 2026, या 1 अप्रैल 2026, 1 मई 2026, 1 जून 2026। इस प्रकार से मंथली डेट मुझे यहाँ पे लास्ट या नेक्स्ट 3 ईयर तक के चाहिए। इसकी जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल मॉडल तैयार करते वक्त या फिर कॉस्टिंग मॉडल तैयार करते वक्त। तब हमको इस प्रकार की डेट फिल करना काफ़ी कठिन हो जाता है, तब हम सीक्वेंस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको जो स्टार्ट डेट है इसमें से हमको मंथ काउंट कराने पड़ेंगे। हम सिंपली यहाँ पे मंथ फंक्शन यूज़ करा लेते हैं। हमको इस डेट में से मंथ निकालना है, मंथ हमारे पास आ गया। ईयर निकालनी है तो ईयर फंक्शन यूज़ करा लेंगे। ईयर के लिए इसी डेट में से ईयर भी हम आउट करा सकते हैं। और नंबर ऑफ मंथ्स एन नंबर तक कितने नंबर हमारे पास, हम लास्ट 3 ईयर का देखना चाह रहे हैं तो 36 हमारे पास यहाँ पे नंबर हो सकते हैं। अब इस प्रकार से यदि हम लिख लेंगे तो ये हमारे पास एक डायनेमिक बन जाएगा, यानी कि बाद में यदि हमको 4 साल के लिए देखना पड़े, हम 48 मंथ के लिए देख सकते हैं या ओनली 24 मंथ के लिए दे सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे हमको मंथ चेंज कराना है, बाकी काम हमारा ऑटोमेट हो जाएगा। अब यदि हम 1 मार्च से ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कर लेंगे। यदि हम चाहें कि नहीं मार्च तो यहाँ तक खत्म ही हो गया, हम 1 अप्रैल से देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मंथ के अंदर हम इसको नेक्स्ट मंथ ले बना लेंगे, उसके लिए +1 करा के एंटर प्रेस करा देंगे। ये डेट फॉर्मेट उठा लेता है, इसको हम यहाँ से जर्नल में करा लेंगे तो देखो यहाँ पे 4 आ गया। अब जो भी डेट यहाँ पे फिल करेंगे ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट मंथ उठाएगा, ईयर उठाएगा, और नंबर जितना आप डालना चाह रहे हैं नंबर डाल लेंगे। अब सीधा सीधा हम यहाँ पे फंक्शन यूज कराएंगे सीक्वेंस फंक्शन। कहाँ तक का सीक्वेंस चाहिए आपको, मुझे यहाँ पे n नंबर यानी कि 36 महीने का यहाँ पे सीक्वेंस चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट मुझे यहाँ से करना है। देखो ब्रैकेट क्लोज करा लेते हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे, ये हमारे पास एक डेट बन के आ जाएगी, यानी कि एक मंथ निकल के आ जाएगा। अब इस मंथ को देखो यहाँ पे तो कुछ डेट फॉर्मेट थे इसलिए डेट फॉर्मेट दिखा रहा है, बाकी आगे ये मंथ ही दिखा रहा है। हम सारे कोई, क्योंकि बाद में तो हमको डेट फॉर्मेट चाहिए तो हम सारे को ही डेट फॉर्मेट करा लेते हैं। कंप्लीट सेलेक्ट कराऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट और 3 नंबर दबा देंगे तो कंप्लीट ये डेट फॉर्मेट हो जाएगा। ये अलग अलग मंथ आ रहा है, इसको हमने डेट में कराना है, तब हम सीक्वेंस वाले फंक्शन पे आएंगे। हम यहाँ पे करेंगे डेट फॉर्मूला का यूज। ये मांग रहा है ईयर, ईयर हमारे पास देखो यहाँ पे है, फिर मांगता है ये मंथ, मंथ हमने कैलकुलेट करा लिए सीक्वेंस फंक्शन से, ये हो जाएगा मंथ के लिए। और कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने पहले तारीख से स्टार्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। आप देखोगे यहाँ पे डायनेमिकली 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, इस प्रकार से आपके पास 36 मंथ यानी कि n मंथ तक की सारी डेट, या ये कहें महीनों की n संख्या काउंट हो जाएगी। अब आप यदि बाद में इसको 24 मंथ्स के लिए कराना चाह रहे हैं या 48 मंथ के लिए, तो यहाँ पे देखो 24 मंथ का 2028 तक आ गया, 36 मंथ का ये 2029 तक चला जाएगा, ऐसे ही 48 मंथ का ये भी फुली डायनेमिक रहेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अक्सर जरूरत पड़ती है और सभी को जरूरत पड़ती है, ऑटो सीरियल नंबर जनरेट कराने की। आपके पास कोई भी डेटा है, आप डेटा एंट्री करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं नॉर्मल एक एंट्री डेटा करना चाह रहा हूँ। मैं एंट्री करता हूँ किसी भी नाम की, मैं यहाँ पे डालता हूँ दीपक। देखो 1 नंबर पे दीपक डाल रहा हूँ, 2 नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, दूसरा नाम डालता हूँ, तीसरा नाम डालता हूँ, तो आप देख रहे हो एडवांस में 1 नंबर हमारे पास जनरेट हो रहा है। इस तरीके की सभी को जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सिंपली फंक्शन यूज किया है सीक्वेंस का, और उसके अंदर सीक्वेंस के अंदर मैंने काउंटा करा लिया है ये जितने भी नाम है यहाँ पे, ये C5 से मेरे पास स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने मैक्सिमम 100 तक डाल दिया। आपके पास ज़्यादा डेटा हो सकता है, आप इसको 200 500 तक यहाँ पे डाल सकते हैं, और +1 का मतलब हमारा एक सीरियल नंबर आगे जनरेट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने मनोज डाला लेकिन 1 नंबर एडवांस यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया। यदि हम कोई भी नाम नहीं डालते हैं तो एक सीरियल नंबर हमारे पास है। जैसे ही मैं यहाँ पे एक नाम डालता हूँ तो नेक्स्ट सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। सीरियल नंबर के लिए मैंने कई तरीके बताए हैं कि ऑटो सीरियल नंबर किस प्रकार से जनरेट करेंगे, उसमें मैंने सीक्वेंस का तरीका भी बताया था।
और ध्यान रहे सीक्वेंस फंक्शन आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफिस 365 में अवेलेबल होगा या फिर 365 ऑनलाइन वर्जन में आपको मिलेगा। यदि आप इसी प्रकार का ऑटोमेट काम करना चाह रहे हैं सीक्वेंस की तरह का, तो उसके लिए हमने जो वीडियो डाले हैं सीरियल नंबर के, अब वो वीडियो जरूर देखेंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।